फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि 1980 में माजानंग सिटी के करीब काफी सारे डाकुओं और लुटेरों का मर्डर कर दिया गया था। किसने और कैसे, ये एक मिस्ट्री थी। इस शहर के लुटेरों के दो ग्रुप्स थे, जिनमें से एक थे सुगाली। ये बहुत बेरहम थे और अजीब बात ये थी कि इनको मारना भी पॉसिबल नहीं था। लोगों में मशहूर था कि इनके अंदर या तो कोई जादुई ताकत है या फिर ये लोग खुद काला जादू करते हैं, जिसकी वजह से गोली या चाकू से आम तरीके से इनकी जान लेना पॉसिबल नहीं है। खैर, इस सब के बाद मूवी के पहले सीन में हम डेनांग नाम के एक आदमी को देखते हैं। 1984 का वक्त है। डेनांग सुगाली लुटेरों की लाशों को दफन करवा रहा है, यानी इन लुटेरों को मरवा दिया गया है। इन्हीं लाशों में एक जेरोड की भी लाश थी, जिसने एकदम से आंखें खोल ली, यानी वो अभी जिंदा था। डेनांग उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं जान गया हूँ तुम कोई इंसान नहीं, तुम्हारे अंदर ब्लैक पावर्स हैं। ये बात उसे जेरोड की किताब से पता चली थी, जो अब डेनांग के पास ही थी। जेरोड जोर जोर से हंस रहा था। उसे देखकर गुस्से में डेनांग ने एक शार्प कटर उठाया उसे मारने के लिए। तो मरने से पहले जेरोड ने इस गांव को कर्स यानी श्राप दे दिया कि जब तक मेरा खून इस जमीन पर रहेगा या जब जब मेरा खून इस जमीन पर आएगा तो यहाँ पर मौत और तबाही आएगी। इसके बाद जेरोड के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखाया गया, बल्कि सालों बाद हम एक लड़की जिया को देखते हैं, जो कि उसे भी अब इस कर्ज से नहीं बचना चाहिए। इसीलिए वो अपने गले से वो ताबीज उतार देती है जो उसके डैड के दांत से बना था। उसके ऐसा करते ही स्पिरिट्स उसके सामने आ जाती हैं और वो उसे देख लेती है। इससे पहले ही कि स्पिरिट की सोल्स उसे मार देती, डेनांग उसे यहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। उसे घर के अंदर लाने के बाद डेनांग घर के पिछले हिस्से में खुदाई करने लगे, जहाँ पर उसने जेरोड के जिस्म के हिस्से दफनाए हुए थे। यहाँ पर जैसे ही डेनांग जेरोड की बॉडी और सर को आपस में जोड़ने लगता है, पीछे से यांतो आ जाता है उसे ऐसा करने से रोकने के लिए। यहाँ उनके दरमियान लड़ाई चलने लग जाती है, जबकि दोबारा हम देखते हैं कि जिया बाहर जा चुकी थी और यहाँ जिया के डैड की सोल ही यानी जेरोड की सोल ही उसे मारने आ जाती है। जिया ने उसे देखकर पहचान लिया और उसे कहा, ठीक है डैड, आप मुझे मार सकते हैं। इससे पहले कि उसके डैड उसे मार देते, यहाँ जिस्म के पूरा होने पर जेरोड की सोल उसके जिस्म में वापस आ जाती है और जेरोड इंसानी रूप में जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें खुलने पर उसकी आंखें किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी, जो कि साइन था ब्लैक पावर्स का। जिंदा होते ही जेरोड यहाँ यांतो को देखता है और सबसे पहले यांतो को ही मार देता है। हालांकि यांतो तो उसे जिंदा होते देखते ही माफी मांगने लगा था उससे। यहाँ पर डेनांग भी अब उसके जिंदा होते ही उससे माफी मांगने लगा। यहाँ पर वो कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम एक लुटेरे थे और तुम्हें पहले इतना काला जादू नहीं आता था। मैंने ही तुम्हें ये सब सीखने को कहा और जब तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई तब मैंने तुम्हें मरवा दिया। जेरोड इससे पूछता है क्यों, आखिर क्यों? ये कहकर वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तब डेनांग ने उसे बताया कि असल में मुझे भी ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था। ये सब सुनने के बावजूद भी जेरोड को डेनांग पे बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। वो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन ठीक वक्त पर जिया यहाँ आ गई। जिया ने अपने डैड को गले लगा लिया और वो उसे रोकने लगी, डैड इन सबको नहीं मारे, इनका कोई कसूर नहीं। लेकिन अब जेरोड अपनी बेटी के कहने पे भी ये सब नहीं रोकने वाला था। उसने अपनी बेटी से कहा कि जब तक मैं इस पूरे गांव को खत्म ना कर दूं तब तक मेरी सोल को आराम नहीं मिलेगा। जब जिया को ये महसूस हो जाता है कि उसके डैड ताकत के नशे में चूर हो चुके हैं, तो उसे तबाही रोकने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता। वो अपने खून से एक कुल्हाड़ी को सनकर पीछे से अपने डैड के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। यहाँ पर अब जेरोड मर चुका था। जिया उठी और डेनांग को उठाकर यहाँ से ले जाने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी डेनांग बुरा नहीं है, उसने तो किसी और के कहने पे ये सब कुछ किया था। ये लोग इससे पहले कि यहाँ से बाहर चले जाते, यहाँ पर जिया की वो दोस्त आ गई जिसकी मॉम अभी अभी मरी थी। उसने इन लोगों की सारी बातें सुन ली थी कि ये सारा कर्ज जिया की वजह से वापस आया है और जिया की वजह से ही उसकी मॉम मारी गई। इसी गुस्से में वो जिया को शूट कर देती है। ये देखकर डेनांग को गुस्सा आता है और डेनांग उस लड़की को भी मार देते हैं। डेनांग और उस लड़की के मरने के बाद जिया अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तभी उसे अपने दिमाग में कोई ख्याल आया और उसने वो कुल्हाड़ा यहाँ से उठाया जिससे उसने अपने डैड का कत्ल किया था और उस कुल्हाड़े को उसने अपने अंदर स्टैब कर दिया, जिसके बाद साफ मतलब था कि जिया को मर ही जाना चाहिए था। लेकिन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जिया को सड़क पे चलते हुए देखते हैं। उसके जख्म खुद ब खुद हील हो रहे हैं और वो मरने की बजाय ठीक हो रही है, जिसका साफ मतलब था कि उसके डैड के खून से
उसके डैड की सारी पावर्स अब उसके अंदर आ चुकी थी। उन्हीं पावर्स की वजह से जिया अब जिंदा हो गई थी और ठीक हो रही थी, और साथ ही इस गांव का कर्ज भी खत्म हो गया था। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन मूवी के खत्म होने के बाद भी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक अननोन आदमी आकर जेरॉड की लाश को वहाँ से ले जाता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो काफी सालों से जेरॉड की लाश को ढूंढ रहा है, और शायद यही वो आदमी है जिसने डनांग से ये सारे काम